ऐसे ना yes! मेरी मजबूरी थी, मेरे सर पे 3.5 लाख रुपए का कर्जा आया। मेरी मजबूरी थी, मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी। मेरी मजबूरी थी, अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट कराना था। तो दोस्तों डिसीजन लिया, पढ़ाई छोड़ी। और पढ़ाई छोड़ने के बाद 2013 से लेके 2020 तक मैंने सिलाई का काम किया। मैं दिन में पर्दों को बनाया करता था और रात को लोगों के घरों में जाकर के फिटिंग करता था। एक्स्ट्रा जो भी टाइम मिलता था गार्डन में काम करता था, वेटरों का काम किया, बहुत सारे काम किए। पर इस बिजनेस को करने का कारण समझना चाहते हैं कैसे किया? yes! जब ये बिजनेस मेरे पास आया, इससे पहले मैंने 2-3 कंपनियों में पैसे लगा दिए थे। पैसा कमाने के चक्कर में 2-3 कंपनियों में पैसे लगाए और उनमें कामयाबी नहीं मिली। किसी में सीनियर अच्छा नहीं मिला, किसी कंपनी में हर महीने सामान खरीदना पड़ता था। और दोस्तों कहीं पे कोई मतलब फ्रॉड सिस्टम नजर आया। पर जब ये चीज नजर आई, फिर सोचा जिंदगी में कोई कंपनी नहीं करेंगे। 2020 के अंदर जब मेरे पास डीटीएम आई, मैंने डीटीएम का प्लान देखा और प्लान देखने के बाद सबसे मेन चीज मेरे को एक चीज समझ में आई थी। जानना चाहते हैं? yes! पैसा हम किसी भी काम में लगा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और काम से जिस काम को भी हम करते हैं, चाहे मजदूरी, नौकरी, फैक्ट्री, कोई भी व्यापार करते हैं, पैसा जब तक आता है जब तक हम उस काम को कर रहे हैं। ये से ना yes! मैंने डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग का जब प्लान देखा, मेरे को सबसे अच्छी बात एक चीज समझ में आई। अगर मैं इस बिजनेस में 6-7 हजार रुपए लगा देता हूँ और मेरे को कुछ भी हो जाता है, तो मेरे घर में फिर भी डॉल्फिन से पैसा आता है। इसलिए डॉल्फिन को लेकिन जब मेरे पापा एक्सपायर हुए 2013 के अंदर, उस दिन दोस्तों जो मेरे पिछले पापा 2013 से पहले 11-12 साल उन्होंने फैक्ट्री में नौकरी की, वो सारा का सारा बिजनेस जीरो हो गया था। और मैंने डॉल्फिन को बस इसीलिए कि अगर मैं कुछ दिन मेहनत करता हूँ और एक टीम बना लेता हूँ, मेरे को कुछ भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार में पैसा जाता है। ये ना yes! दोस्तों पहले दिन से लेके इस बिजनेस को करने का मकसद था अपने परिवार के सपने पूरे करने थे। लोग क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो चीजें मैटर नहीं करती थी, क्योंकि वो चीजें मैंने पहले फेस कर ली थी। जब मेरे सर पे कर्जा था, जब लोगों की किस्तें देनी थी, ब्याज पे पैसे देने थे, तो लोग घर पे आके बेइज्जती करते थे, दरवाजा भी दोस्तों कर्जे वाले खुलवाते थे। जब मैं इस बिजनेस में आया तो लोग मजाक उड़ाने लगे, रिश्तेदार मजाक उड़ाने लगे, क्या करने लगा, ये कंपनियां भाग जाती हैं, ये पागल बनाने का काम है, ये लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं, घर घर जाना पड़ता है। मैं दीदी को लेकर वर्किंग करता था। मेरी सगी सिस्टर यहाँ पे एक बार जबरदस्त वाले रूप ले दी। जब मैं अपनी बहन को लेकर वर्किंग करता था तो लोग बोलते थे, अब देखो सगी बहन को लेकर पैसे कमाने का व्यापार बना लिया, गलत गलत सी बात बोलते थे। जब मेरे सीनियर घर पे आते थे तो बोला करते थे, इसके घर पे बहन बैठी है इसीलिए घर कंपनी वाले आते हैं। बहुत सारी बातें बोला करते थे लोग। पर मैं अपने सीनियर को जब भी बताता था तो मेरे सीनियर एक बात बोलते थे। जानना चाहते हैं? yes! दोस्तों जब राखी का त्योहार आया, मेरे सीनियर ने मेरी सगी बहन पे जब मेरे से पहले राखी बंधवाई, उस दिन डीटीएम वालों पे विश्वास हो गया और विश्वास करके दोस्तों को करना शुरू किया। अपने सपने लिखे, घर के हालात लिखे और लोगों को जब बताने लगे तो लोग मजाक उड़ाते थे। अब क्यों उड़ाते हैं? yes! जब मैं लोगों को बताने के लिए जाता था, इस बिजनेस से पहले मैं जींस डाला करता था, टी शर्ट पहना करता था। जब मैं लोगों को बताता था, जाके मैंने फॉर्मल पैंट सिलवाई, शर्ट सिलवाई, तो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, ये बनेगा लखपति, ये कमाएगा पैसे, इसकी होगी बहन की शादी, 2-4 दिन बाद, महीनों के बाद इसका मकान बिक जाएगा, जो ये जाता है यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी। बहुत सारी बातें बोला करते थे, क्योंकि कहते हैं अफवाहें बहुत कुछ उड़ा के रख देती है। ऐसे ना yes! हम किसी को एक बात बोलते हैं, वो 1 से 10 हो जाती है। तो मैंने जब कंपनियों के बारे में दोस्तों रिसर्च किया और डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग के बारे में गहराई से प्लान को समझा, कंपनी के मालिक से मिले, कंपनी के कॉलेजों में गए, कंपनी की गहराई को नीचे से जाके मजबूती से देखा और डीटीएम पे विश्वास किया। और इतना विश्वास किया, अगर आज मेरे को कोई बोलता है, रिश्तेदार भी बोलता है डीटीएम छोड़ दे, मैं रिश्तेदार छोड़ सकता हूँ, डीटीएम को नहीं छोड़ सकता। दोस्तों पहले दिन से प्लान लिया और अपनी फाइल बनवाई। फाइल बनवाने के बाद लोगों को जब बताना शुरू करा तो मेरे को लोग बोला करते थे, जिस दिन तेरा चेक आ जाएगा उस दिन देख लेंगे। यस या नो? यस। बस मैं जब अपने सीनियर को एक बात बोलता था, भाई लोग ऐसे बोलते हैं, तो मेरे सीनियर हंस के एक बात बोलते थे, वो बस तेरे को इतनी सी बात बोल रहे हैं, जब तेरा आ जाएगा जब देख लेंगे तो कमा के दिखा देंगे। यस या नो? यस। पहला चेक 1200 रुपए का लिया और दोस्तों इस बिजनेस के पहले लेवल से लेके कंपनी के 14 लेवल में से 8 लेवल कंप्लीट कर दिया। बोला करते थे इस बिजनेस के हजारों के चेक आ जाते हैं, लाखों के चेक नहीं आते, हजारों तक के 30,000 रुपए तक के चेक लेने के लिए दोस्तों मेरे को 1 साल लगा। और पिछले दोस्तों 2 साल में मैंने इस बिजनेस के वो लेवल उड़ाए जहाँ पे लोग बोलते थे बड़े लेवल नहीं आते। मैंने 6ठा लेवल भी कंप्लीट किया, 7वां भी किया और अभी 6 महीने की इनकम 6 लाख रुपए कमाई है। जब मैं मीटिंगों में जाता था तो बहुत सारे लोग एक बात बोला करते थे, अपने आप बाबूजी बड़े रहते हैं, यहाँ पानी की सुविधा नहीं होती, ये नहीं होता। मेरे सीनियर ने मेरे को एक बात समझाई थी, बेटा आज तक खाया, आज तक पिया, आज तक दोस्तों बहुत सारे लोगों के बीच बैठा, क्या कभी किसी ने पैसे कमाने के बारे में बताया? बहुत सारे यार दोस्त मिलते थे जो एक बात बोलते थे, चल मोहित आज तो
महीने की सैलरी 20,000 रुपए कमा ली, चल पार्टी करते हैं। अब तो तेरे वो दारू पीने की बात बोलता था, यस नो? कोई हुक्का पीता था तो वो हुक्का पीने के बारे में कहता था, और कोई लड़की बातें करता था वो उस चीज के बारे में बोलता था। और दोस्तों जब डीटीएम वालों को देखा, कभी भी नेगेटिव बात नहीं सुनी, एक ही बात बोलते थे, ये दिलवा देंगे, ये दिलवा देंगे, ये दिलवा देंगे। आज इस बिजनेस की बदौलत सबसे पहले दोस्तों बहन की शादी की थी। इस दबा के मेहनत की, जब मैंने इस बिजनेस से अपनी बहन की शादी की, उसके बाद दोस्तों 3.5 लाख रुपए का कर्जा उतारा। मेरा छोटा भाई है, उसको स्प्लेंडर बाइक गिफ्ट करी, अपने लिए प्लैटिना बाइक लेके आया। और जब मैंने 3 साल इस बिजनेस में बाइकों पे, जैसे भाई बता रहे थे ना, बाइक से चल के आए, मैं दोस्तों मैंने बाइकों पे इतनी मेहनत की। बाइकों पे मैं मीटिंग का सामान लेके जाया करता था, मेरा बैग होता था, कपड़े होते थे, तो मेरे पड़ोसी जो होते थे वो मजाक उड़ाते थे। जानना चाहते हैं कैसी? जब मैं अपना बाइक पे साउंड लेके चला करता था तो मेरे को बोला करते थे, किसी दिन रोड पे चिपका हुआ मिलेगा, कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई पहचानने वाला भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ साउंड रखवाने के लिए बाइक पे जब साउंड रखवाते थे इतनी सारी बात बोल देते थे। आज दोस्तों वो पड़ोसी वहीं के वहीं है, आज भी वो 10-15 हजार की नौकरी करते हैं, आज भी वो मेरा साउंड रखवाते हैं, पर पहले बाइक पे रखवाते थे और मेरी गाड़ी में रखवाते हैं। तो मैंने सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर विश्वास किया, और सबसे मेन चीज दोस्तों सीनियरों पे विश्वास किया, और उससे भी ज्यादा जो विश्वास किया, जानना चाहते हैं? मैंने जो सबसे ज्यादा विश्वास किया दोस्तों वो अपने आप पे किया। मेरे सीनियर एक बात बोला करते थे, सपना एक देखो मुश्किल 1000 आएंगी, ऐसे ना? सपना एक देखो मुश्किल 1000 आएंगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन दोस्तों कामयाबी से बचाएगी। तो इस बिजनेस को लगातार सीखा, कोई भी मीटिंग मिस नहीं की, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं की। मैंने अपने सीनियर से जब पूछा था पहले लेवल से दूसरा लेवल कैसे होएगा, मेरे सीनियर ने दोस्तों दूसरे लेवल के बारे में बताया। जानना चाहते हैं? मेरे सीनियर ने एक बात बोली थी, बेटा ज्यादा की खुंची भरने की जरूरत नहीं है, हर मीटिंग में 2 इंसान को बैठाना शुरू कर दे। बैठाता चला गया, बैठाता चला गया, बैठाता चला गया, और दोस्तों आज हर महीने माता रानी की बदौलत और डीटीएम की बदौलत अपने दम पे माता रानी की बदौलत और डीटीएम के 218 मीटिंग करते हैं। पहले दिन मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, ना करने वाले मिलेंगे, ऐसे ना? जब मैंने अपनी बहन की शादी करने का डिसीजन लिया, मैंने 17-18 रिश्ते देखे। क्या मैं पहले लड़के से रिश्ता कर देता, क्या वो संपन्न होता है? दोस्तों जब मैं अपनी बहन का रिश्ता देखने के लिए जाता था, कभी लड़के का काम देखता था, कभी परिवार देखता था, कभी परिवार कैसा है वो देखता था। जब हम लोगों को बताने के लिए जाते हैं, सबसे पहले लोग हमारा नजरिया देखते हैं, ऐसे ना? उसके बाद इंसान जिसको हम बताने के लिए जाते हैं वो हमारा व्यवहार देखता है, उसके बाद वो हमारा एक एक्सरा करता है, इसके अंदर कोई बदलाव आया तो मैं भी इसके साथ लगता हूँ, ये नो? आज हम डीटीएम को कर रहे हैं और काम वही कर रहे हैं जो कर रहे थे, जैसे हम पहले थे। अगर आज भी हम वैसे ही हैं, क्या लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं? और कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, ये नो? अगर आपको इस बिजनेस में लोगों को आने पे मजबूर करना है तो बदलना पड़ेगा। बदल सकते हैं? आप पहले कैसे रहते थे, आप पहले क्या करते थे, वो मैटर नहीं करता, पर अगर आप डीटीएम को करते हो, डीटीएम के सीनियर की बात मानते हो, अपने सीनियर की बात मानते हो और अपने सीनियर की तरह काम करते हो, तो 100% कामयाबी मिलती है डीटीएम में। मैंने दोस्तों अपने सीनियर की तरह कॉपी करना शुरू किया। जैसे मेरे सीनियर ने अगर बोला मोहित ये करना है, उनकी बात को मानता चला गया। कभी भी अपने सीनियर की बात को क्यों नहीं बोला, कभी भी पलट के ये नहीं बोला मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को पता था, मैंने जब 8 साल एक मालिक की बात मानी तो मैं 10-15 हजार रुपए महीना कमाता था। अगर मैं इनकी बात मानता हूँ तो लाखों रुपए कमा सकता हूँ। और आज माता रानी से डर के कहते हैं दोस्तों 1 लाख रुपए महीना की एवरेज दबा के सीखते हैं, हर महीने सीखने के लिए जाते हैं, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करते, कोई भी मीटिंग मिस नहीं की, टाइम पे लोगों के साथ जुड़ते चले गए दोस्तों। और आज अपने सपनों की बात नहीं करेंगे, आज अगर डीटीएम से बहुत सारी बहनों को स्कूटी दिलवा चुके हैं, बहुत सारी बहन भाइयों के कर्जे उतरवा चुके हैं, बहुत सारे बहन भाइयों को दोस्तों जो कहा करते थे कभी भाई मकान बनाना है, उनके मकान बनने लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे लोग बोला करते थे भाई इस बिजनेस से गाड़ियां नहीं आती, अपने आप भी गाड़ी ली और आज टीम के अंदर 7-8 गाड़ियां दिलवा चुके हैं। जैसा कि भाई ने बताया, मात्र 1.5-2 महीने में मोहित भाई गाड़ी लेने वाले हैं। एक बार मोहित भाई के सपने के लिए तालियां बजा दो। तो लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं सपने पूरे? ये पैसे कमाने का व्यापार नहीं है, हेलो, ये पैसे कमाने का व्यापार नहीं है, ये व्यापार है तो सपने पूरे करने का। करना चाहते हैं? क्योंकि जब आज तक हमने दिहाड़ी मजदूरी नौकरी की, जो भी काम किया, क्या कभी हम भूखे सोए? जब ऊपर वाला हमें वहाँ भूखे नहीं सोने देता। ये दोस्तों डीटीएम में अगर 100% बैग लेके घर से निकलते हैं, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 4 लोगों को बताते हो तो मुझे 100% आती है। आपका
विश्वास मजबूत होना चाहिए, आपका प्लान बताने का तरीका मजबूत होना चाहिए। मैंने यही किया और करते थे। लोग नहीं जुड़ेंगे फिर कैसे काम कैसे चलेगा, मगर वो भी मेरी जिम्मेवारी है। लोग बोला करते थे पैसे नहीं आएंगे, मगर वो भी मेरी जिम्मेवारी है, पर मेरी बात माननी पड़ेगी। मान सकते हैं? मैंने दोस्तों अपने सीनियर की बात मानी और आज इस बिजनेस से 16.5 लाख रुपए कमा लिए। 16.5 लाख रुपए से दोस्तों मैटर 16.5 लाख रुपए नहीं करता कोई मेरा भाई, कोई मेरे माता बुजुर्ग होंगे जो ऑलरेडी पहले से पैसा कमा रहे होंगे, अपने परिवार से मजबूत होंगे। पर दोस्तों जो मेरा पैसा आया है वो डीटीएम से दोस्तों 1 रुपया टैक्स कट के आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या है कमाने के लिए, क्या है सीखने के लिए। तो हमारी एक ट्रेनिंग होती है, वो हर महीने हमारा एक ट्रेनिंग का सेशन होता है। आप अपनी दिहाड़ी मजदूरी नौकरी कुछ भी करो, हमारे यहाँ पे जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे वो आपसे कोई डिग्री नहीं मांगेंगे, कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगेंगे, बस एक चीज मांगते हैं, अगर आपके सपने हैं तो हम पूरे कराने का दम रखते हैं। मेरे बहन भाई जो सपने पूरा करना चाहते हैं, है कोई जो मकान बनाना चाहता है कोई जो हमारी तरह अपने छोटे भाई को बाइक देना चाहता है कोई जो हमारी तरह अपनी बहनों की शादियां करना चाहता है। दोस्तों ये बिजनेस है और रियल में ये वो बिजनेस है जो लोगों के सपने पूरे कराते हैं। डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग के लिए जबरदस्त दोस्तों इतनी सारी दिक्कत परेशानियों का सामना किया। जब मैं डीटीएम को करता था मेरे पीछे खाने वाले 8 मेंबर थे, 1 रुपया भी कोई घर में कमा के नहीं लाता था। और जब मैं डीटीएम को करने के लिए जाता था मेरे पास दिक्कत आती थी टाइम की, मेरे पास दिक्कत आती थी खर्चे की, पर मेरा दिमाग सेट था। अगर 8 साल इतने मेहनत करने के बाद भी मेरे खाते में लाखों रुपए नहीं जुड़े, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, ऐसे ना। अगर हम पिछले कुछ दिनों से कुछ सालों से एक ही काम को कर रहे हैं और तकदीर और तस्वीर नहीं बदल रही, तो दोस्तों कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, काम बदलने की जरूरत है। मानते हो इस बात को? मैंने दोस्तों 8 साल सिलाई का काम किया, 8-9 साल सिलाई का काम किया, मेरे खाते में 6,000 रुपए नहीं जुड़े। अगर मैं 8-9 साल और सिलाई का काम करता क्या जुड़ जाते? बस यही चीज दिमाग में सेट करी थी। जब 8-9 साल में मेरे खाते में 6,000 रुपए नहीं जुड़े, अगर मैं डीटीएम को करता हूं तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, ऐसे ना। डीटीएम को करके दोस्तों बहन की शादी होगी, डीटीएम को करके छोटे भाई को बाइक दे दी, डीटीएम को करके घर में इन्वर्टर लगवा दिया, डीटीएम को करके घर में कपड़े धोने की मशीन आ गई, डीटीएम को करके दोस्तों 22 अगस्त को अपनी मम्मी को प्लाट गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन अब तक मैं जिस प्लाट में रहता था वो मेरे पापा का दिया हुआ था, पर मेरा सपना है जब मेरी मम्मी ने मेरे को जन्म दिया 5 बहनों के बाद, लोग बोला करते थे 5 बहनें हैं 5 जमाई आ जाएंगे, रहने दे, ऐसे ना। जो मेरी माता है वो समझ सकती है, लोग ऐसी ऐसी बात बोलते थे मेरी मम्मी को, रहने दे 5 जमाई आ जाएंगे, बहुत सारी बातों को बोला। दोस्तों फिर भी मेरी मम्मी ने लोगों की बातों को फेस किया और मेरे को जन्म दिया। तो मेरी माँ के लिए एक बार दिल से जबरदस्त आ गया। मेरी मम्मी ने जब मेरे को जन्म दिया बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना किया होगा, मानते हो आप इस बात को? जब हम अपनी आंखों से, आज मेरी गुड़िया, जब हम अपने आप अगर हमारी गुड़िया मतलब उसकी कच्ची भी गिल्ली हो जाती है तो हमें इतना दुख होता है। हमारे माँ बाप ने क्या हमारे लिए वो दुख नहीं किया होगा? वो भूखे रहे होंगे, उन्होंने पानी पी के त्याग दिया होगा हमारे लिए, पर हमें खाने को दिया होगा। मानते हो इस चीज को? मेरा दोस्तों सपना है 100% माता रानी से और डीटीएम से और अपनी टीम के ऊपर विश्वास है, 22 अगस्त को 100% अपनी माँ को प्लाट गिफ्ट करूंगा। इतने सारे लोगों ने बोला मोहित भाई ने ये कर दिया, मोहित भाई ने ये कर दिया, मेरी कोई औकात नहीं है, पर जबरदस्त है मेरी माता रानी के लिए। इतना पता है अभी भाई की सिस्टर की सगाई हुई है और मेरे को इतना पता नहीं, मैंने भाई से ना 6 महीने मांगे, मतलब भाई शादी तू करेगा, लड़का तू देख के आया, सगाई तू कर गया, पर शादी होगी वो डीटीएम वालों की बदौलत होगी। दे सकते हैं? मैंने दोस्तों उसके लिए कुछ भी नहीं किया, बस अपने सपनों से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। अगर मेरे को आज दिक्कत परेशानी कुछ भी होती है, मैं दोस्तों दिक्कत परेशानी में अड़ के भी डीटीएम को करता हूँ, क्योंकि डीटीएम से पैसे आते हैं। जब हमें बुखार होता है, दिक्कत परेशानी होती है, क्या मजदूरी पे नहीं जाते हैं? जब दिक्कत परेशानी में भी हम जाकर नौकरी पे जाकर टाइम पे पंच करते हैं, क्या हम यहाँ पे नहीं कर सकते? जब हम दिक्कत परेशानी में हमें पता है अगर हम काम करेंगे तो हमारे बच्चों की फीस जाएगी, अगर हम काम करेंगे हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, अगर हम काम करेंगे हमारे घर में राशन आएगा। जब वहां पे मेहनत कर सकते हैं, क्या यहाँ पे मेहनत नहीं कर सकते? कितने बहन भाइयों के पास मोबाइल है? कितने बहन भाइयों को लगता है हमारे पास टाइम नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि इस काम को करने के लिए टाइम नहीं है? कमाने का काम है,
और कहते हैं जो चीज दिखती है वो बिकती है, ऐसे ना। जब जूही चावला केसिंग तेल का प्रचार करके वो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं झूठ बोल के, जानना चाहते हैं कैसे? जूही चावला का घरवाला गंजा है और वो एक बात बोलती है केसिंग तेल लगाओ और बाल बड़े होते हैं, यस है ना। और उसका घरवाला गंजा है, अगर केसिंग तेल से बाल बड़े होते तो सबसे पहले उसके घरवाले को होने चाहिए थे। अगर वो झूठ बोल के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, हमें तो जाके लोगों को बताना है क्लियर फ्लो पीने से नसें खुलती हैं, तो बता सकते हैं। हमें तो जाके लोगों को बताना है एलोवेरा पीने से पेट कम होता है, वजन कम होता है, बता सकते हैं। हमें तो जाके लोगों को बताना है अगर डीटीएम कंपनी में जुड़ते हैं तो कर्जा उतर सकता है। बस यही काम किया और आज भी कर रहे हैं। आज जैसे हम यहाँ पे हैं, इसी तरह हमारे कल सहारनपुर के अंदर सेमिनार है, बहुत सारे लोगों को चेक मिलेंगे और जितने लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया तरावड़ी के अंदर, माता रानी की कसम दोस्तों स्टेज पे खड़ा हूँ, आज आपको लग रहा है हमारे साथ कोई नहीं चलेगा, पर आने वाले 1 साल के बाद आप यहाँ बोल रहे हो, लोग इसी हॉल में आपको सुन रहे होंगे। शीतल दीदी की मम्मी के लिए एक बार जबरदस्त तालियां बजा दो आप सभी। कहते हैं अगर ट्रेन होती है ना, ट्रेन अगर उसके इंजन के धुएं ना निकले हो ना तो पिछले डब्बों का पता नहीं होता वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ऐसे ना। तो आज धुआं निकल रहा है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज आपको लग रहा है कोई नहीं मान रहा, पहले दिन यहाँ पे 8-10 लोग थे, आज तो 40-50 है। अभी तो 4 महीने हो गए, मैंने तो आपको 1 साल बोला था कि 1 साल होने दो तो दूसरे होले में ऊपर मीटिंग करेंगे इसी होले के अंदर। और सब टमाटर आलू गोभी खरीदते हैं ना, कोई एक की खट्टी नहीं बचता है, छांट के लेके आते हैं, ऐसे ना। और आज ऊपर वाले ने हमें यहाँ भेजा है, उसे 99% की भीड़ में से अगर यहाँ भेजा है, कुछ चुनिंदे लोगों को भेजा है, तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ करना चाहता है हमारे लिए, ऐसे ना। और जो आपको यहाँ लेके आया है, आज तक किसी रिश्तेदार ने बोला आपको लाखों रुपए कमा देंगे? बोला भाई जी? किसी भाई ने बोला आपके? किसी यार दोस्त ने बोला? पर आज डीटीएम वाले आपको बोल के लेके आए होंगे, आज एक बिजनेस देख के आएंगे और वहाँ पे लोगों को व्यापार दिया जाता है, ऐसे ना। तो कोई तो है इस कलयुग में जो आपको लखपति करोड़पति बनते हुए देखना चाहता है, तो एक बार बजा दो उनके लिए तालियां। सपना लेके आया था, कभी घूमेंगे कभी बर्फ के अंदर घूमेंगे, आज 3 बार मनाली घुमाया और सपना हुआ करता था कभी जहाज में बैठने का, जब सर के ऊपर से जहाज उड़ते थे तो ऐसे देखते थे, यस ना। आप भी देखते होंगे। अगर मेरा सपना पूरा हो सकता है क्या आपका नहीं होगा? मैंने अभी एक बात बोली थी, सपने हकीकत रियल में पूरे होते हैं पर वो खुली आंखों से देखे हुए पूरे होते हैं। जो सो के सपने देखे जाते हैं वो कुछ देर के बाद गायब हो जाते हैं, भूल जाते हैं उनको। और अगर आप यहाँ पे सपना देखते हो मेरी तरह गाड़ी चलानी अपने दम पे, अगर मैं 25 साल की उम्र में पिछले 14 महीने से गाड़ी चला रहा हूँ, क्या आप नहीं चला सकते? अगर मैं इस बिजनेस में बहुत सारे बहन भाइयों को बाइक दिलवा सकता हूँ, क्या आप नहीं दिलवा सकते? तो लेना चाहते हैं? अपनी सीनियर की लिस्ट में अपना नाम लिखवाना, अपने सपने लिखना और 6800 का जुगाड़ करना और ऐसे सीनियर को आप पकड़ा देना, मैं गारंटी लिखता हूँ। एक बार गोवा घुमाया, बहुत काफी बार अपनी टीम को मनाली घुमा लाए, अब घुमाने की बारी गोवा की है तो गोवा भी घुमाएंगे, पर सबसे पहले पैसे कमाएंगे, ऐसे ना। अभी मेरे 27 तारीख को डीटीएम से खाते में चेक आए 6,56,000 रुपए के, टैक्स काट के 5,56,000 रुपए आए। वो दोस्तों जो पैसे आए हैं रियल में, जिस दिन खाते के अंदर पैसे आए थे ना इकट्ठे 6 लाख रुपए, मेरे अंदर से आवाज आ रही थी अगर मैं सिलाई का काम करता क्या मेरे खाते में 6 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते? हो जाते। तो दोस्तों सबसे बड़ी पावर है डीटीएम के, विश्वास करना लेवल के ऊपर। अगर डीटीएम 1200 रुपए का पहला चेक दे सकती है, मेरा 8वां लेवल का चेक दे सकती है, भाई जी को 20-25 लाख रुपए दे सकती है, भाई को 16.5 लाख रुपए दे सकती है, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको भी पक्का देगी दोस्तों। बहुत सारे भाइयों को जहाँ चेक मिलेंगे, जिनको यहाँ पे चेक मिलेंगे उनके सम्मान के लिए तो जबरदस्त तालियां। देखने के लिए